हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर। आज मैं आप सभी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ। ये पेपर 2 है, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है जिसके फुल मार्क्स 80 हैं और इसका टाइम है 3 आवर्स का। तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप ए, जिसमें सारे क्वेश्चन जो कंपलसरी हैं। इसमें पहला है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन ए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पहला 25 जनवरी 1950, दूसरा 28 जनवरी 1951, तीसरा है 26 जनवरी 1950 और चौथा है 21 जनवरी 1951। क्वेश्चन बी, शिक्षक शिक्षा के लिए केंद्र सरकार की सांविधिक निकाय कौन सी है? पहला एनसीईआरटी, दूसरा यूजीसी, तीसरा एनसीटीई और चौथा है डीआईईटी। क्वेश्चन सी, विश्व भारती किसके द्वारा स्थापित है? पहला एम के गांधी, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा जॉन डेवी और चौथा है अरविंद घोष। क्वेश्चन बी, कौन सा कौशलों और तकनीकों का विकास करने के लिए शिक्षक क्षमता निर्माण कार्यक्रम है? पहला अनुदेशन, दूसरा पढ़ना और तीसरा है स्वाध्याय और चौथा है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन। क्वेश्चन ई, भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? पहला 20 अप्रैल, दूसरा 30 अप्रैल, तीसरा है 24 अप्रैल और चौथा है 22 अप्रैल। क्वेश्चन नंबर एफ, एनसीएफ 2005 में कितने ध्यान केंद्रित समूह थे? तो पहला है 25, दूसरा है 24, तीसरा है 28 और चौथा है 21। क्वेश्चन जी, इनमें से किस आयोग ने 10+2+3 संरचना का सुझाव दिया? ऑप्शन में पहला है राधाकृष्णन आयोग, दूसरा है मुदालियर आयोग, तीसरा है कोठारी आयोग और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर एच, सत्य के साथ मेरा अनुभव निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है? पहला श्री अरविंद घोष, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर और चौथा है स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन आई, रिचार्ड बैकहार्ट के अनुसार संगठनात्मक संरचना के रूपांतरण किस तरह का परिवर्तन है? ऑप्शन है पहला वृद्धिशील, दूसरा है असत्य, तीसरा है अच्छा संयोजन और चौथा है भूतपूर्व। अब हमारा क्वेश्चन है एच जे, निम्नलिखित में से किस स्वावलंबी शिक्षा के रूप में माना जाता है? ऑप्शन है पहला वैदिक शिक्षा, दूसरा है बुद्धकालीन शिक्षा, तीसरा है मुस्लिम शिक्षा और चौथा है बुनियादी शिक्षा। तो अब देखेंगे ग्रुप बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के आपके उत्तर देने होंगे जो 5-5 नंबर के होते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय चुनाव आयोग का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन 3 है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ाने के लिए विकेंद्रीकृत योजना क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, यशपाल समिति के सुझाव क्या थे कि संक्षेप में वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 5, वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा के बदलते उद्देश्यों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 6, वुड का आदेश पत्र भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है, विवेचना करिए। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे, वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8, मैकाले के विवरण पत्र की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। अब हम आते हैं ग्रुप सी, जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, जिससे एक एक क्वेश्चन के आंसर जो 12.5 करके होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं पहला 9 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की बुनियादी शिक्षा का विस्तार से वर्णन करिए। अब क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में दी गई मुख्य प्रावधानों को वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए शिक्षा जो है अपरिहार्य है, इस पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 12, स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल शिक्षक और समुदाय की भूमिका पर चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13, 1833 के चार्टर्ड एक्ट का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14, कोठारी आयोग के शिक्षकों की स्थिति, शिक्षक शिक्षा और शिक्षा के स्तरों से संबंधित सुझावों को वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर 15,
मुस्लिम काल की शिक्षा व्यवस्था को विस्तार पूर्वक लिखें।